है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम की वाकया। जब इल्म और हिकमत का सफर अपनी हदों को पार करता है तो इंसान अपनी समझ के आखिरी मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करता है। कुरान शरीफ की सूरा कहफ आयत 60 से 82 तक हमें उस मंजिल का बयान करती है जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे ज्यादा इल्म रखने वाले एक शख्स से मिलने के लिए भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह मुलाकात हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम से हुई और यही वाकया हमारे लिए गहरे इल्मी और रूहानी पाठ का कारण बना और 55 हदीसों में इस मुलाकात के अमल और उसका गहरा तात्पर्य बताया गया है। आज हम इस सफर में इन कीमती लम्हों को समझेंगे जब हक और इल्म की राह दिखाने वाला एक अजीम और गहरा तजर्बा इंसान के लिए एक अहम सबक बन गया। इस वाक़े का आगाज यूं होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज अपनी कौम को तकरीर कर रहे थे। किसी ने सवाल किया कि ए मूसा, आज के दिन रूए जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े फख्र से जवाब दिया, मैं। अल्लाह को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और फरमाया कि मूसा, तेरी ये बात सुनकर मुझे बेहद मलाल हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा साहिब इल्म कैसे जान कर लिया? जानुब जमीन हुए मूसा ने अर्ज किया कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे तमाम इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि आज रूए जमीन पर मेरे से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, जमीन पर तेरे से ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर भी नहीं। मूसा ने अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं उस शख्स से मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहाँ सुकूनत करता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की इनायत फरमाएं। अल्लाह ने फरमाया कि वो मजमा ए बहरैन में रहता है, यानी जहाँ शीरीं और खारे पानी के दो दरिया आपस में मिलते हैं। मूसा ने अर्ज किया कि ए अल्लाह, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तू अपने हमराह एक ज़र्फ में मुर्दा मछली ले जा, जहाँ वो मछली जिंदा होकर पानी में गोता लगा देगी, जान लो अल खिज्र तुम्हारे करीब है। हदीस तस्दीक करती है कि ये शख्स जो मूसा से ज्यादा इल्मी और जिससे अल्लाह ने मूसा को कुरान शरीफ सूरा कहफ 18 आयत 60 से 82 में मिलने के लिए फरमाया है, उसका नाम अल खिज्र है। तमाम अहले इस्लाम इस पर मुत्तफिक हैं। मूसा अपने एक शागिर्द खादिम को हमराह लेकर अल खिज्र की तलाश में रवाना हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि चाहे मुझे सदियों तक सफर करना पड़े, मैं अल खिज्र से इल्म हासिल करके ही करार पाऊंगा। तवील सफर तय करने के बाद मूसा व उनका शागिर्द मजमा-ए बहरैन के इलाके में पहुंच गए। मूसा दराज सफर की मांदगी दूर करने के लिए एक संग का सहारा लेकर आराम फरमाने लगे। इस असना में शागिर्द ने देखा कि वो मुर्दा मछली जिसे वो एक ज़र्फ में लेकर चले थे हरकत करने लगी और जिंदा होकर पानी में कूद गई। शागिर्द मूसा को मछली के जिंदा होने की खबर देना फरामोश कर जाता है और मूसा अल खिज्र की पाने के लिए अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। तमाम रोज तमाम रात सफर करने के बाद अगली सुबह मूसा शागिर्द से मुखातिब होते हैं कि मैं सफर की थकावट से शिकस्ता हाल हो गया हूँ, ला मुझे कुछ तनावुल करने को पेश कर। तब शागिर्द को ख्याल आता है कि जो मछली हम अपने हमराह लाए थे वह तो कल जहां हमने आराम फरमाया था वहीं जिंदा होकर पानी में कूद गई थी और शैतान के असर से मैं आपको बताना भूल गया। ये सुनकर मूसा फरमाते हैं कि यही तो वो मकाम था जहां हमें ठहरना था। मूसा और शागिर्द अपने नक्शे कदम की पैरवी करते हुए वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें सफेद चादर ओढ़े हुए एक शख्स नजर आता है। मूसा ने अपना तारुफ कराया और अर्ज किया कि मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म हासिल करने के लिए भेजा है, मैं आपकी पैरवी करता हूँ, आप मुझे वो साहिब इल्म बना दें जिस किस्म के आप हैं। जवाब में अल खिज्र ने फरमाया कि ए मूसा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं उस पर आप सब्र भी कैसे कर सकते हैं? मूसा ने अर्ज किया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी अमर में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल खिज्र ने फरमाया कि खैर, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हैं तो ध्यान रहे आप किसी शय के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में बयान ना करूं। इस मकाम से मूसा ने अपने शागिर्द को वापस भेज दिया और अल खिज्र के साथ अपना सफर शुरू किया। राह में कुछ मिस्कीन लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते और किराया लेकर लोगों को दरिया पार करवाया करते थे। अल खिज्र और मूसा उस कश्ती पर सवार हो गए। सफर के दौरान अल खिज्र ने उस कश्ती के तख्ते तोड़ दिए और कश्ती में पानी दाखिल होने लगा। लोग पानी खारिज करने लगे और जैसे तैसे गर्कन होने से बचे। ये देख मूसा ने इसे नापसंद फरमाया और अल खिज्र से मुखातिब हुए, क्या लोगों को गर्का करने का इरादा है? इस पर अल खिज्र ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही अर्ज किया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा
ने कहा कि मेरी अक्ल ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे माफ फरमा दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वह दोनों आगे बढ़े और एक नौजवान से मिले। अल खिज्र ने उस नौजवान को कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा फरमाने लगे, क्या आपने एक मासूम की जान ली, और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं? ये तो आपने बड़ी नाशाइस्ता और बेहद नापसंदीदा हरकत की। इस पर अल खिज्र ने फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया कि अब अगर मैं आपसे किसी शय के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ न रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरफ से हदे उज्र को पहुंच चुके हैं। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। दोनों एक बस्ती में पहुंचे और मूसा ने खाने के लिए पूछा। बस्ती वालों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से साफ इनकार कर दिया। उस बस्ती में दोनों ने एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। अल खिज्र ने उसे दुरुस्त कर दिया। ये देखकर मूसा फरमाने लगे, आप चाहते तो इसकी उजरत कीमत हासिल कर सकते थे जिससे हम खाना तनावुल कर सकते थे। अल खिज्र ने मूसा से फरमाया, बस अब आपके और मेरे दरमियान जुदाई है। अलविदा कहने से पहले मैं आपको उन वाकयात की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र ना कर सके। कश्ती कुछ गरीब मिस्कीन लोगों की थी जो दरिया में कामकाज करते थे। मैंने उसमें कुछ खराबी पैदा करने का इरादा किया क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक दुरुस्त कश्ती को जबरन जब्त कर लेता। एक अदद खराबी होने की वजह से वो बादशाह उनकी कश्ती को जब्त नहीं करेगा और वो मिस्कीन कुछ पैसे लगाकर उसे दुरुस्त कर लेंगे। दूसरे वाकये के बारे में बताया कि उस नौजवान के माँ बाप अल्लाह को चाहने वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये लड़का उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज और परेशान ना कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उससे बेहतर पाकीज़गी वाला, उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला बेटा अता फरमाए। दीवार का कस्सा ये है कि इस बस्ती में दो यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बहुत नेक था। रब की ये चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना उस रब की मेहरबानी और रहमत से बरामद करें। इन तीनों वाकयात की मुहम्मल वजाहत के बाद अल खिज्र एक अजीम नुक्ता बयान करते हुए फरमाते हैं कि ए मूसा, ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पर आप सब्र न कर सके। सूक्ष्म वेद, कलाम कबीर, कबीर वाणी के अलावा किसी मजहबी किताब में मुकम्मल रूहानी इल्म मौजूद नहीं है। सबूत, हिंदू मजहब की अहम किताबें 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। उनका खुलासा यानी मुख्तसर इल्म श्रीमद् भगवत गीता है। इनका इल्म भी उसी अल्लाह ने अता फरमाया है जिसने चारों किताबों जबूर, तौरात, इंजील तथा कुरान का इल्म अता किया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वेद इल्म देने वाले ने फरमाया है कि कोई तो परवरदिगार को कभी पैदा न होने वाला यानी बेशक्ल बताता है। कोई पैदा होने वाला शक्लदार मानते हैं, जैसे राम कृष्ण की विलादत हुई, इनको रब मानते हैं। खुदा बेशक्ल है या शक्लदार है, पैदा होता है या पैदा नहीं होता है, अवतार धारण करता है या नहीं करता, इस बारे में धीरानाम हकीकत देखने वाले बुजुर्ग सच सच बताते हैं, उनसे सुनो। खास बात, साबित हुआ कि वेदों में मुकम्मल रूहानी इल्म नहीं है। हिंदू मजहब के लिए चारों वेद अहम व काबिल ए एतबार किताबें हैं।